कहानी शुरू होती है एक बूढ़ी दादी से, जो दरअसल पिछले 3 साल से मर चुकी है। लेकिन उनकी नाती ने उन्हें एक बड़े फ्रिज में जमा कर रखे हुए हैं। क्यों? ताकि दादी की पेंशन का पैसा हर महीने उनके हाथ में आता रहे। इन लड़कियों ने दादी को छुपाने के लिए उनके ऊपर खूब सारा खाना ढेर कर दिया था, ताकि अगर कोई देखे तो उसे शक न हो। लेकिन अब समस्या ये थी कि सोशल सिक्योरिटी विभाग ने दादी की सेहत चेक करने का फैसला कर लिया था। इससे पहले कि अधिकारी आ जाएं, उन्हें दादी को फ्रिज से बाहर निकालना पड़ा। पर दादी का शरीर पूरी तरह जमी हुई बर्फ जैसा था, जिसे संभालना नामुमकिन था। तभी अचानक बेल बजती है। अधिकारी दरवाजे पर पहुंच चुके थे। बड़ी बहन ने किसी तरह हिम्मत कर दरवाजा खोला, लेकिन तभी एक अजीब नजारा। एक आदमी घर के अंदर घुसता है और देखता है कि दादी तो ड्राइंग रूम में अपनी नातिनों के साथ ताश खेल रही हैं, लेकिन उनका चेहरा सफेद और मुरझाया हुआ था। बड़ी बहन जल्दी से उस आदमी को अपने कमरे में खींच लेती है और उसे गुमराह करने के लिए प्यार जताने लगती है। दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं ताकि समय बिताया जा सके, पर रास्ते में एक जंगली कुत्ते के डर से वे फिर से घर वापस लौट आते हैं। इसी बीच भाई कियांग को भूख लगती है और वह फ्रिज खोलने जाता है। वहाँ सिर्फ खाने का ढेर देखकर वह तो बच गया, लेकिन अगले दिन एक नया संकट आ खड़ा होता है। एक बूढ़ा आदमी, जो खुद को दादी का पुराना दोस्त बताता है, घर पर आ धमकता है। वो कहता है कि अगर 5 बजे तक दादी नहीं मिली तो वो पुलिस को बुला लेगा। अब बचने के लिए छोटी बहन श्याओ मेई ने खुद को दादी का वेश बनाकर तैयार कर लिया। उसने अपने चेहरे पर मोटी मोटी मिट्टी चढ़ा ली, बाल सफेद कर ली और दादी बन गई। हालांकि जब बूढ़ा आदमी फिर आया तो श्याओ मेई का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, पर किसी तरह उसे भगा देती है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद टैक्स ऑफिस का अधिकारी भाई कियांग भी घर आ धमकता है। श्याओ मेई जल्दी से दादी का मेकअप हटाकर सामान्य कपड़े पहन लेती है। फिर दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। कुछ दिन बाद इन बहनों को लगने लगा कि दादी को फ्रीज में रखना बहुत खतरनाक हो गया है, तो उन्होंने तय किया कि दादी के शरीर को कहीं और ले जाया जाए। वे दादी को लेकर एक वैन में निकलते हैं, लेकिन रास्ते में जब स्पीड ब्रेकर आया तो वैन का पिछला दरवाजा खुल गया और दादी की व्हील चेयर सीधे सड़क पर गिर गई। बिना किसी को पता चले दादी की व्हील चेयर खुद ब खुद सड़क पर दौड़ती चली गई और एक जंगल में जा अटकी। इसी बीच पुलिस ने वैन को रोका। अब सबको लगा कि बस अब तो पकड़े जाएंगे, लेकिन जब पुलिस ने वैन का दरवाजा खोला तो दादी गायब थी। दूसरी ओर दादी की व्हील चेयर जंगल में जाकर फंस चुकी थी। वह बूढ़ा आदमी, जो दादी से प्यार करता था, वहां पहुंचा और देखा कि दादी मर चुकी है। डर के मारे उसने पुलिस को कॉल कर दिया और रोते रोते वहां से चला गया। जब ये सब हो रहा था तब श्याओ मेई वापस घर पहुंची और देखा कि दादी तो चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई है। असल में दा ज्वांग ने दादी के शरीर को चुपके से वापस घर ले आया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका क्वी हुआ का दिल टूटे। बाद में दा ज्वांग ने सबको सलाह दी कि दादी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन क्वी हुआ अड़ी रही, क्योंकि जब तक दादी का शरीर जिंदा दिखेगा तब तक पेंशन का पैसा मिलता